बंगाल में बाबरी का प्लान बन रहा है और ममता बनर्जी को यूपी वालों से दिक्कत होने लगी है। बंगाल और यूपी में क्या चल रहा है आपको पूरी फिल्म समझाऊंगा मैं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश वालों को ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं, सीधे सीधे चेतावनी दे रही हैं। सुनवाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। क्यों दिक्कत है ममता बनर्जी को पता है आपको? क्योंकि बाबरी जब बन रही थी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही राम मंदिर बनाने का ऐलान हुआ दिक्कत होने लगी। ये पोस्टर है दर्शकों, बंगाल में अब बाबरी नहीं राम मंदिर भी बनेगा, उसी का पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। ये पोस्टर लगे दर्शकों बंगाल में, और अब कहा जा रहा है कि इधर बाबरी की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब तो मंदिर भी बन रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए, एक तरफ बाबरी की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ कहा है कि अब वहां राम मंदिर भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर हर कोने कोने में एक तस्वीर, एक पोस्टर दिखाया दे रहा है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। लेकिन आपको पता है दर्शकों, राम मंदिर कैसा? ऐसा जैसा अयोध्या का जैसा राम मंदिर वैसा ही बंगाल में बनेगा। देखिए जरा, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, बंगाल में भी ऐलान हो गया, लेकिन इधर बाबरी ब्रिगेड क्या कर रही है देख रहे हैं आप? बिरयानी पार्टी चल रही है। कहा जा रहा है कि मस्जिद तो बाद में बनेगी, लेकिन पहले बिरयानी खाने के लिए वहां भीड़ आ गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, बाबरी मस्जिद। सोचिए दर्शकों आप, राम मंदिर बनाने का ऐलान क्या हुआ, यहां तो बिरयानी पार्टी होने लगी, और ममता बनर्जी जो बाबरी पर खामोश थी अब सीधे यूपी वालों को चैलेंज कर रही है, यानी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रही है। और बंगाल में बाबरी और राम मंदिर के बीच में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। আজকে একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। देखा, वो कह रही है ये बंगाल है यूपी नहीं है। आपको पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये तस्वीर है दर्शकों, यानी ममता बनर्जी को लग रहा है ये जो भीड़ है ये बंगाल में आ गई है तो अच्छा नहीं किया, इसलिए वो कह रही है कि ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। क्या इस भीड़ से ममता बनर्जी को दिक्कत है? आपको पता है दर्शकों दिक्कत क्या है? क्योंकि बाबरी का ऐलान हुआ तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर की बात आई उन्हें यूपी का अयोध्या दिखने लगा। जैसा अयोध्या में हुआ था वैसा ही देखिए जरा। बाबूजी मुझको भूल गए लो, आप लाठी चार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। हम मरने के लिए तैयार हैं, अपने सर को फाड़ दिए हैं। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए, और मंदिर वही बनाएंगे। हमारे राम आ गए।
सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। बंगाल में बाबरी पर चुप्पी साधने वाली ममता बनर्जी राम मंदिर के ऐलान से भड़क गई। भड़की भी ऐसा सीधे यूपी वाली चुनौती दे डाली, चैलेंज सीधे योगी आदित्यनाथ को कर दिया। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। ममता की बेचैनी की वजह यह तस्वीर है जिस पर बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान हो चुका है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। बस इसी के बाद ममता योगी को चैलेंज दे रही हैं, एसआईआर पर विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में बाबरी जिंदाबाद के नारों पर ऐसे आंखें बंद की जैसे धृतराष्ट्र की याद आ गई हो। चुनावी रण में बाबरी के बाद राम मंदिर वाले प्रण से एक बात तो क्लियर है कि 2026 का गेम बदलने वाला है, लेकिन सबसे दिलचस्प है ममता का योगी और यूपी को ललकारना। क्यों? क्योंकि बाबा की जब एंट्री होगी बंगाल क्या बांग्लादेश में भी माहौल बदल जाएगा। सोचिए दर्शकों, आप अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, सिर्फ एक पोस्टर लगा है राम मंदिर का, लेकिन कैसे माहौल गर्मा गया है आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बंगाल में बाबरी का जिन ममता की सियासी जमीन को हिला रहा है। एक तरफ मुसलमानों की बगावत है तो दूसरी तरफ हिंदुओं की हुंकार है। दर्शकों, सियासी जमीन खिसकती देख ममता बनर्जी यूपी वालों पर अटैक कर रही हैं। सोचिए आप, ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा यह पश्चिम बंगाल है, यह उत्तर प्रदेश नहीं है। दरअसल ममता के टारगेट पर गीता पाठ के लिए जो लोग आए थे वही थे। दर्शकों, कोलकाता में गीता पाठ वाली जगह पर एक घिनौनी साजिश रची गई। आपको बताता हूं मैं, गीता पाठ के बीच एक शख्स जानबूझकर नॉनवेज बेचने वहां पहुंच गया। आप सोचिए, पता चलने पर सनातनियों ने नॉनवेज बेचने वाले की पिटाई कर दी। ममता बनर्जी इसी घटना को लेकर यूपी वालों को धमका रही हैं। बाबरी मस्जिद बन रही है, बिरयानी पार्टी चल रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर कहती हैं धार्मिक विभाजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये, क्या ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक हिंदू आस्था से बड़ा हो गया है? क्या ममता धार्मिक पाठ में नॉनवेज बेचने का समर्थन करती हैं? अगर ममता को कोई दिक्कत थी तो यूपी को बदनाम करने की क्या जरूरत है? ममता ने आखिर ये क्यों कहा कि ये तुम्हारा यूपी नहीं, ये पश्चिम बंगाल है? क्या ममता के बयान के बहाने वो सीएम योगी और अयोध्या को टारगेट पर ले रही है, या फिर 2026 में मुस्लिम वोट बिखरने से बचाने की ये ममता बनर्जी की कोई चाल है? दर्शक,